पर्यटन विभाग को दी है, मैं बीच में जिसमें ऊपर से मोबाइल ऊपर कर बनने दिया जा रही है, जो पर्यटन हब बन रहा है, जिससे क्षेत्र का विकास आप देखें। जब से चूका का उन्मुखीकरण होना और गोमती का उद्गम स्थल पर्यटन के रूप में जिसका विस्तार होना, जो बस्ती मार्ग सकरिया से कलीनगर मार्ग बहुत बड़ा 35 करोड़ का मार्ग है, बिल्कुल बड़ा सा कलीनगर पूर्णपुर मार्ग, पूर्णपुर से माधो टांडा उत्तराखंड चौड़ीकरण मार्ग, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। माधो टांडा पीलीभीत का चौड़ीकरण मार्ग, और शारदा पार जब क्षेत्र कटा रहता था, वहां मौरनिया गांधी नगर से संपूर्ण नगर मार्ग जो बिल्कुल बेकार था, चौड़ीकरण होके वहां पर अच्छा रोड देने का काम, जो किटें दी जा रही है आज, तो वो जिस प्रकार से आज जो रमजान शरीफ का पाक महीना है और ईद वाले दिन जब दी जाएंगी तो मुस्लिम समाज को ही दी जा रही है, और उसमें किसी भिलाई जो कॉन्फ्रेंस बुलाई है के संबंध में बताएं सर। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सफल कार्यक्रम के लिए 8 वर्ष पूरे हुए, जिसमें सेवा सुरक्षा और जो विकास की योजनाएं हैं उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर ब्लॉक स्तर पर, हर जनपद स्तर पर मीटिंग के माध्यम से और मेलों का आयोजन करने के माध्यम से जनता में संदेश दिया है कि हमारा जो कार्यकाल है वो कार्यकाल सफल कार्यकाल रहा भारतीय जनता पार्टी, जिसमें मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में इस वर्तमान समय से लेकर 2017 के बीच का बड़ी स्थिति बार बार ऐसी आई, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने प्रयास और अनुभव से उनको बहुत बखूबी सही अंजाम तक पहुंचाया। जैसे 2020 में कोरोना के उस कालखंड में जिस प्रकार लॉकडाउन लगा था, लोग हजारों किलोमीटर दूर रहते थे, मजदूरी करने गए, उनको उनके घरों तक पहुंचाना और उनको फ्री राशन के माध्यम से उनके घर पर चूल्हा नहीं जलता, चूल्हे जलाने का काम, उनके पेट भरने का काम किया। और इतनी बड़ी जनसंख्या वाला प्रदेश हमारा, जिसमें उस कोरोना के समय में लोगों को उचित वैक्सीन मिली और उनको सफल इलाज हुआ। जबकि मैंने देखा कि भुखमरी के कमाल पर अमेरिका का कैलिफोर्निया जैसा प्रांत था, जो विकसित देश अपने को धनाढ़ समझता था, उसमें भी त्राही मची थी, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में लोगों को कोई असुविधा नहीं हुई, कोई भूखा नहीं सोया। ऐसे सफल प्रयास जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हुए हैं, अभी आपने देखा महाकुंभ में 68 करोड़ लोगों ने स्नान किया और पूरे विश्व का सबसे बड़ा जो आयोजन हुआ है उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में हुआ, और उस प्रयागराज में 70 देशों के जनप्रतिनिधि और कई बड़े बड़े वहाँ के अधिकारी लोग आए, उन्होंने भूर प्रशंसा भी की है। इतना सफल आयोजन कभी कहीं नहीं हुआ, ना हुआ। तो हमारे मुख्यमंत्री जी का सुरक्षा की दृष्टि से आप देखें तो आज भयमुक्त समाज है, और समाज में कहीं पर गुंडागर्दी का बिल्कुल नेस्तनाबूद हो गया। जितने भी भूमाफिया थे और जितने भी जो लोग अवैध कब्जा किए हैं गरीबों का, उनको निजात भी मिली। और जीरो टॉलरेंस के अंतर्गत हर चौराहे पर जो हत्या करते थे
लड़कियों के ऊपर उनको सुरक्षा प्रदान करने का काम किया। विकास के क्षेत्र में मैं कहूँ तो सब जिलों के अंदर मेडिकल कॉलेज देने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब गांवों के अंदर हम बढ़ते हैं तो देखते हैं गांवों में जो गलियां कीचड़ भरी रहती थी उनको स्वतः पीडब्ल्यूडी के माध्यम से या ब्लॉक स्तर जिला पंचायत स्तर से रोड बनाने का काम किया। रोडों को चौड़ीकरण में तो मैं पूर्णपुर की ही बात करूँ तो पूर्णपुर में 6 रोडों का चौड़ीकरण शुद्धिकरण हुआ। जो बस्ती मार्ग सकरिया से कलीनगर मार्ग तक बहुत बड़ा 35 करोड़ का मार्ग है, बिल्कुल बड़ा सा कलीनगर पूर्णपुर मार्ग, पूर्णपुर से माधो टांडा उत्तराखंड चौड़ीकरण मार्ग, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। माधो टांडा पीलीभीत का चौड़ीकरण मार्ग, और शारदा पार जब क्षेत्र कटा रहता था वहाँ मोरनिया गांधी नगर से संपूर्णा नगर मार्ग जो बिल्कुल बेकार था, चौड़ीकरण होके वहाँ पर अच्छा रोड देने का काम हमारी सरकार ने किया। और संपूर्णा नगर मार्ग से भुर्जनिया तक 14 किलोमीटर का मार्ग है, अभी चौड़ीकरण हुआ है उसका। तो शारदा पार 8 पुल जो बाढ़ के क्षेत्र में गांव कट जाते थे, बच्चों को पढ़ाने के लिए लोग अपने घरों से जब ले जाते थे नाव का सहारा लेकर दूसरे गांव जाते थे। आज ऐसा कोई क्षेत्र शारदा पार का नहीं बचा है जहां पर पुल के माध्यम से लोगों के आवागमन का साधन भी सुगम हुआ है और बाढ़ से निजात भी मिली है। कम से कम मैं समझता हूं कि 2017 से अब तक शारदा नदी पर 400 करोड़ रुपए की जो परियोजनाएं आई हैं, हर साल आती हैं, जिससे गांव बचाने का काम किया जा रहा है। आज हम देखें तो हमारे इधर 17 से अभी तक की मैं बात करूंगा 275 जो ऐसे रोड थे जिनकी विशेष मरम्मत और नवीनीकरण हुआ। 55 रोडों का पुनर्निर्माण हुआ और 53 जो रोड बने हैं नवनिर्माण के बने हैं। धनारा घाट का पुल ऐतिहासिक पुल है, 269 करोड़ का जो बना है, जिसका टेंडर हो गया। उससे इस क्षेत्र का और शारदा पार का आज दूरी भी कम हुई है और क्षेत्रीय का जो चौमुखी विकास भी होगा जो नेपाल सीमा से सटा हुआ है। नवदिया धनेश में राजकीय महाविद्यालय बनाने का काम हमने किया है। आज इंटर कॉलेज गुलरिया भूप सिंह को हमने दिया है। आश्रम पद्धति को जो माधो टांडा में विद्यालय पड़ा था अधूरा, उसको पूरा कराने के लिए बजट लाकर मैंने उसका निर्माण कराने का काम किया है। चूका इस्पात का उच्चीकरण हुआ है। गोमती उद्गम जो स्थल था उसको कोई नहीं जान रहा था, आज उसे पर्यटक के माध्यम से पर्यटन स्थल घोषित कराने के बाद वहाँ पर इतना कार्य हुआ है। गोमती पर हजारों लोग प्रतिदिन वहाँ जाते हैं, दूर दूर के लोग आते हैं। लोग जानते हैं कि पूर्णपुर में गोमती उद्गम स्थल है जहाँ से गोमती माँ निकलती है। वहाँ पर अभी हमने बहुउद्देशीय एक हाल बनवाई है जो लोगों को रुकने के लिए बहुत बड़ा हाल है, जिसमें नीचे मीटिंग हॉल में 500 लोग बैठ सकते हैं। तो इतने बड़े काम किए हैं। और मैं आपसे बताऊं, पूर्णपुर महिला अस्पताल पर 50 बेडों का जो आपको यहाँ पर ब्लॉक के पास में जो दिया है, महिलाएं बाहर जाती थी उनको बेहतर सुविधा के लिए ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मेरे द्वारा प्रयास से किया गया। अभी मैं 5 करोड़ की एक ITI लाया।